सबको जय मसीह की। मनों में जो विचारधाराएं की श्रृंखलाएं जो हमारे मन के ऊपर एक गढ़ के रूप में आकर हमारे जीवन को उन विचारों के अनुसार जो ईश्वरीय नहीं है, परमेश्वर के प्रेम के नहीं है, उसके अनुसार हमको संचालित करने की कोशिश जो करते हैं, उसके विपरीत जो उसका तोड़ है वो है परमेश्वर के प्रेम का गढ़, जो सबसे सामर्थी है, जो हर एक विषय के ऊपर विजयी होता है। तो जो परमेश्वर के प्रेम का जो विचारधाराओं की श्रृंखला का जो चार दीवारी हमारे चारों तरफ हम बनाकर चलते हैं, वो अभेद्य है, वो अप्रवेश्य है। मेरे प्रियो, इस दूसरे कड़ी में हम आगे चलेंगे। मैं और आप प्रेम भरे परमेश्वर की सृष्टि और रचना है, जो पवित्र है, जो शुद्ध है। उसने हमको अपने समान और स्वरूपता में बनाया है और उसने अपनी आत्मा को हमारे आत्मा से जोड़ा है। अगर ऐसा है तो हमारे मुंह से निकलने वाले वचन उस प्रेम और उसके स्वभाव के अनुसार, जो पवित्र है, जो दयालु है, जो करुणामयी है, जो क्षमा करने में तत्पर है, सहनशील है, भलाई का परमेश्वर है, उसके विचार ही हमारे आत्मा और हमारे मन में होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि एक ही मुंह से, जिससे हम परमेश्वर प्रभु और पिता का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसी से हम परमेश्वर की अपने स्वभाव, अपने स्वरूप में बनाए हुए जो रचना है, हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्ते के हैं, हमारे संगी हैं, उनके बारे में हम बुरा बोलते और हम अपशब्द बोलते, हम श्राप देते। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जिस रीति से एक कुएं से कड़वा और मीठा पानी का दोनों का प्रभाव एक साथ नहीं होता, इसी रीति से प्रिय हे भाइयों, याकूब अपनी पत्री में जब हम उसके 3 अध्याय को पढ़ते हैं, आप 1 से लेकर अगर अंत तक पढ़ें, उसके अंदर हमें बहुत कुछ इस विषय में सीखने को मिलता है। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा उन वचनों को पढ़ने का। मेरे प्रियों, 13 से लेकर जब हम 17 तक जाते हैं, उसके अंदर ऐसे लिखा हुआ है। मेरे प्रियों, कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है? मैं और आप एक नादानी की अवस्था में, नासमझी की अवस्था में, हम उन विचारधाराओं की श्रृंखला या उस बमबारी में हम आ जाते हैं। किस रीति से? एक समय का वाकया, एक समय का है, ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी घर पर नहीं थी, वो गए हुए थे कुछ दिनों के लिए। तो मैं अपने स्नान घर में, अपने बाथरूम में मैं बैठा हुआ कपड़े धो रहा था। तो मैं अपने कपड़ों को जब धोता था, अपने शर्ट को उठाया, उसके कफ को, उसके कॉलर को बड़े रगड़ कर साफ कर रहा था। जब अपने कपड़े धो चुका, मैंने सामने देखा कि मेरे छोटे भाई की एक कमीज उसी बाथरूम में वहां टंगी हुई है। तो मैंने उसको उठाया कि मैं अपना धो रहा हूं, मैं उसको छोड़ूंगा तो अच्छा नहीं है। उसे उठाया और उसको जिस रीति से मैंने धोया और अपने कपड़ों को धोया, उसमें एक अंतर मुझे दिखाई दिया। अपने कपड़ों को तो मैं बड़ा रगड़ कर खूब अच्छे से धो रहा था, लेकिन उसका जब मैंने उठाया, उसको यूं उठाया और यूं किया और यूं फेंक दिया। मैंने अपने हाथ रोक लिए, मैंने वहां रुक गया। मैं सोचने लगा, क्या मैं अपने भाई से वास्तव में प्रेम करता हूं? क्योंकि अगर हृदय में प्रेम है तो उसी रीति से उसका कमीज, उसका शर्ट जितना मेरा है उतना ही मुझे प्रिय होना चाहिए और वही मुझे उसके ऊपर कार्य करना चाहिए था, वही प्रतिक्रिया हो। मेरे प्रियो, मैं वहां बैठा, मैं सोचने लगा, मैं वास्तव में प्रेम करता हूं। हाँ, मैं बहुत, परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में अपने भाई के प्रति था। फिर मैं सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कोई पाप या कोई ऐसा विषय मेरे जीवन में हो कि मुझे पता भी ना चला
और ऐसा मेरे से होने लगा है। कहीं मेरी आत्मा में एक खोट या एक शैतानी एक किसी तरह से एक झुकाव तो नहीं हो गया है। मैं पीछे चला गया 1, 2, 3 दिन 4 दिन तक कि मुझे कुछ ऐसा विषय नज़र नहीं आया। फिर मैं सोचने लगा कहीं प्रार्थना की और वचन की कमी तो मेरे जीवन में नहीं आई। उस दिन, उसके पिछले दिन, 3-4 दिन तक पीछे गया, सोचता गया। नहीं, मैंने एक सही समय जो परमेश्वर की उपस्थिति में मैंने बिताया था, ना प्रार्थना में ना वचन में, मैंने उन दिनों मैंने कोई उस समय कमी नहीं हुई थी। मैं सोचने बैठ गया कि ऐसा हुआ क्यों, और सोचते सोचते मैं उसके जड़ पर पहुंचा। ये शर्ट कमीज उठाने से पहले मेरे मन में मैंने एक छोटी सी एक वाणी सुनी, एक छोटा सा सुझाव, ऐसे ही डाल दे। और बिना सोचे बिना ध्यान दिए मैंने उसी के अनुसार अपने कार्यों को प्रकट करते हुए उस कमीज को एक तरफ डाल दिया, जल्दी से उसको बस नाम के लिए उसके ऊपर साबुन लगा के। तो इतना तो उस वक्त मेरे समझ में आ गया, ओहो ये परमेश्वर का कार्य तो है नहीं, ये सुझाव तो बाहर से है। उसके साथ मेरा चरित्र या मेरा स्वभाव या मेरा नेचर, जो मेरे अंदर, जो मेरा मन अगर प्रभु यीशु का है, उसके अनुसार ये नहीं हुआ। तो मैंने अपने मन में मैंने कहा ओहो अच्छा ये तू है शैतान। मैंने उस शर्ट को उठाया और जैसे कि परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थियों 10वें अध्याय और 3 से पढ़ते पढ़ते जब हम 6 में आते हैं, और जैसे उसमें लिखा हुआ है, 3 में लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 10:3 में, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, वो मांस और लहू से नहीं है। लिखा है हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। तो हमारे हर एक सोच और कल्पनाओं को हम क्या करते हैं, हर एक वो ऊंची बात उसके 5वें पद के अनुसार जो ईश्वरीय वचन के अनुसार नहीं है, हम उससे थाम लेते हैं, हम उसे कैद कर लेते हैं, हम उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, हम उन विचारों को पकड़ लेते हैं और जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उनका खंडन करते हुए हर एक भावना को, कल्पनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह जो मेरे और आपका उद्धार करता है, जिसने मेरे और आपको अपनी धार्मिकता दे दी ताकि मैं और आप परमेश्वर और मनुष्य के साथ एक सही संबंध और रिश्ते में चल सकें, उसके अनुग्रह के द्वारा जो हमारे जीवन में हुआ, हम उसको मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। और 6 पद कहता है तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो तो हर प्रकार के आज्ञा पालन का उल्लंघन को हम दंडित करें। तो मैंने क्या किया, इसमें लिखा है उस अनाज्ञाकारिता की अवस्था आज्ञा पालन में लाते हुए उसको दंडित करने का एक बदले की अवस्था, एक उसके ऊपर हावी होकर हम उसके ऊपर एक प्रदर्शन को करने की अवस्था। तो मैंने क्या किया, उस शर्ट को लेकर मैंने उस पर अच्छे से साबुन लगाया। मैंने कहा, शैतान तूने मेरे मन में ये डाला था ना, तो अब ये देख मैं अपने भाई से प्रेम करता हूं। और वो 6ठा वचन एक तरह से नादानी में ही, अत्यधिक मतलब बहुत समझ में और पूरे वचन के ज्ञान में मैंने ये नहीं किया, स्वाभाविक रीति से हो गया और कहा देख मैं प्रेम करता हूं। मेरे प्रियो, उस वक्त मैंने उस विषय के ऊपर जय पाया, परमेश्वर का प्रेम की अवस्था में, क्योंकि परमेश्वर की दया के अनुसार मैं बना हुआ था, मैं ऐसे कर सका। मेरे प्रियो, आप भी अपने जीवन के अंदर, चाहे आपने उद्धार प्रभु यीशु में पा लिया हो या आज आप उसको नहीं जानते, आपके जीवन के अंदर आपके रचने वाले के साथ आपका एक व्यक्तिगत संबंध ना भी हो,
आज पलों में आप उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु, जिसके नाम का अर्थ है पाप क्षमा देने वाला, मेरे प्रियजनों, उसने हमारे पाप और अधर्म को उसने अपने ऊपर लेकर अपने प्राण को, अपने पवित्र लहू को मेरे और आपके पापी गंदे लहू के लिए बहाकर, वो मेरी और आपकी उस दंड को सह मर कर तीसरे दिन जी उठा, ताकि मुझको और आपको वो नया जीवन दे सके आत्मा में। मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए प्रभु ने सब कुछ सरल कर दिया है। अगर पाप की दीवार ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग किया और आज मन के विचारों के अंदर कड़वाहट, नफरत, प्रतिक्रिया, बदले की भावना, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, विरोध, हिंसा, अगर इसके प्रभाव में जैसे को तैसा कर आपके जीवन को एक सफलता नहीं, एक बर्बादी या एक बुराई की अवस्था में संचालित करने की चेष्टा करने वाले विचारधाराओं से अगर आज आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी सहायता करता है। पाप की दीवार ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग किया है। प्रभु यीशु के प्रेम ने और उस बलिदान ने उस दीवार को दूर कर मेरे और आपके लिए एक व्यक्तिगत संबंध और रिश्ते को क्रियाशील कर उसने ये सरल कर दिया, ताकि मैं और आप अपने जीवन में जो ईश्वरीय उद्देश्य है उसको पूरा कर सकें, हम एक सफलता का जीवन बिता सकें। उसी के प्रेम में सिर्फ पुकारना है, हे प्रभु यीशु, मेरे पाप, मेरे अधर्म क्षमा कर दीजिए। आप मेरे लिए बलिदान हुए, आप मेरे लिए मरकर जी उठे। मेरी सहायता करें ताकि इन कड़वाहट से, इन सारे विषयों से, इन नफरत से मैं मुक्ति पा सकूं और मैं अपने परिवार के अंदर, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर, मैं अपने काम के स्थान के अंदर, मैं एक प्रेम की वाणी और एक शांति का एक प्रभाव बन सकूं, बहाव बन सकूं। अगर ऐसा है, अगर आप इतना ही अगर प्रभु से पुकारते हैं, मेरे पाप को क्षमा कर, मेरे हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, मेरे प्रियो, वो आपके हृदय में प्रवेश होगा और उन सारे गंदगियों को, उन सारे विषयों को जो आप जिससे जूझ रहे हैं और हावी नहीं हो पा रहे हैं, उनको वो दूर कर आपको विजयी बना देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये नफरत कहाँ गया। मेरे प्रियो, अपना जो मैंने वाकया बताया, जीवन के अंदर जो घटना बताई, मैंने इतना तो बता दिया आपको कि मैंने एक वाणी सुनी थी, ऐसे ही डाल दे, एक ऐसी आवाज, और उसके अनुसार मैंने अपने उस एक्शन को, उस कार्य को कर डाला जो परमेश्वर के प्रेम से मेल नहीं खाता था। अगर परमेश्वर के प्रेम के हम चलाए चलते हैं, अपने से अधिक हमारा ध्यान दूसरों में होगा। अपने ध्यान और स्वार्थ से अधिक हम दूसरों के विषय में सोचने वाले हो जाएंगे, तो आपके हाथ भी, आपके जीवन की शैली भी उसी प्रेम में, उसी भलाई में कार्य करेंगे। उस वाणी को सुनने से पहले जब मैं अपने कपड़े धो रहा था, उस वक्त उस शर्ट को, उस कमीज को वहां पड़े हुए देखकर मेरे मन में एक विचार पहले आया था कि इसको ऐसे छोड़ेंगे, पता नहीं भाई क्या सोचेगा, भाई ने कपड़े धो दिए और इसने ऐसा ही छोड़ दिया। तो सिर्फ एक नाम मात्र, एक खाना पूर्ति के लिए मैंने उसे उठाया। मैं ये नहीं जानता था कि ये जो विचार भी है, ये भी कहीं और से आया है। और पहले मैंने उसके अनुसार, उस सोचते हुए खाना पूर्ति के लिए, नाम के लिए जब मैंने वो कमीज उठाया, अगला निर्देश मिल गया, ऐसे ही डाल दे। मेरे प्रियो, अगर आपका एक व्यक्तिगत संबंध सर्व सृष्टि का स्वामी जो पवित्र है, जो पवित्र आत्मा है, जो मेरी और आपका रचने वाला है, जो प्रेम का है, जो भलाई का है, जो विश्वास योग्यता का है, जो करुणा का है, अगर उसके साथ मेरे और आपका व्यक्तिगत संबंध है और हम उस अधीनता में चलते हैं, उस समर्पण में, तो हमें हर पल, हर अवस्था में सहायता मिलती है। और मैं और आप अपने जीवन के अंदर उन विषयों में दबकर पाप और अधर्म के मार्ग में ना चलते हुए उस प्रेम के अनुभव में चलकर हम जीवन के अंदर फलवंत हो सकते हैं, अत्यंत बहुतों के लिए, बहुतों के आशीष के लिए। मेरे प्रियो, हम
सबों के जीवन से परमेश्वर का उद्देश्य है। उसने हम सबको उस उद्देश्य के अनुसार हमको उन गुणों को डालकर रचा है। लेकिन ये जो मन के अंदर विचारधाराओं की जो श्रृंखलाओं का गढ़ बनने के लिए जो नकारात्मक होते हैं, जो ईश्वरीय नहीं है, उसके अनुसार जब समर्पित हो जाते हैं तभी हम नशे में, क्रोध में, विरोध में, व्यभिचार में और गंदगियों में हम फंसते हैं। लेकिन आज खुशखबरी ये है मेरे आप सुनने वालों के लिए, उन सबों का तोड़ प्रभु यीशु ने उसका हल कर दिया है। मुझको और आपको उनमें फंसकर उन गंदगियों में रहने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु ने हम सब की कीमत को चुका दिया है और उसका पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु पृथ्वी पर थे, उसने कहा मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जब मैं स्वर्ग जाऊंगा पिता के पास, पिता से विनती करूंगा। और जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है अपने जीवन में, अर्थात उसके नाम पर विश्वास किया कि वो मेरे पापों का क्षमा देने वाला है, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे अपने बस में एक सिधाई में, एक पवित्रताई में जीवन बिताने का क्षमता मुझ में नहीं है, मुझे आपकी सहायता चाहिए। तो आज वो आपकी सहायता के लिए तैयार है। कुंजी क्या है? उसको जीवन में ग्रहण करने के बाद उसके आत्मा के समर्पित होकर उसके प्रेम में चलना है। आप इन वाक्यों को सुनकर सोचेंगे अब मैं मुझे हर पल इसी भावना में, इसी सचेत होकर चलना है कि ये विचार कहाँ से आया, ये है। नहीं नहीं, मुझको और आपको शैतान कॉन्शियस होके उसके चेतना में चलने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु के वचन में याकूब के लिखे पत्री उसके 4 अध्याय के 7वें पद में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से ऐसा भागेगा जैसे कोई थरथरा कर भागता है। सामना करो तो क्या है? सिर्फ मुझको और आपको अधीनता में चलना है, इस चेतना में चलना है कि मेरे भीतर जो है वो इन विषयों को संभालेगा। वो यीशु है, तो पवित्र आत्मा है। उस चेतना में चलने की आवश्यकता है और अत्यधिक उसके प्रेम को और उसके वचनों को समझते हुए वो मेरे और आपके मन के इर्द गिर्द एक गढ़ बनने पाए, एक मजबूत चारदीवारी, उसके प्रेम में सुरक्षित होकर चलना, उन्हीं प्रेम के और निस्वार्थ अवस्थाओं को सोचना और उसको जीवन के अंदर स्थान देते हुए उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए कि हमारे पाप और अधर्म की कीमत उसने चुकाया है। सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी संपत्ति जो खजाना मुझको और आपको मिला है वो परमेश्वर का पाप क्षमा, उसका उद्धार है। उससे बड़ा आश्चर्यक्रम और कोई नहीं है जो हमारे आत्मा में प्रभु ने किया है। मेरे प्रियो, एक हमें हमेशा धन्यवादी रहना है। धन्यवाद के साथ हमारी विनतियों को हमें परमेश्वर की उपस्थिति में उठाना है। पहला पत्रस 5 उसके 8 में लिखा है, सचेत, सावधान, जागते रहो, क्योंकि इस संसार के अंदर शैतान फाड़ खाने के लिए या विचारधाराओं की श्रृंखला से तुम्हें घेरने के लिए वो तैयार रहता है। लेकिन मेरे प्रियो, मुझको और आपको उस चेतना में चलने के लिए नहीं है। वो बताया है कि सचेत और जागते रहेंगे। कैसे? वो भी उसका आत्मा मेरी और आपकी सहायता करेगा। सिर्फ मुझको और आपको उसके अधीनता में चलना है, यानी ईश्वरीय चेतना, प्रभु यीशु के उस चेतना में चलने की आवश्यकता है कि वो हरदम मेरे और आपके साथ है। मेरे और आपका युद्ध प्रभु यीशु ने जीत लिया है। उसने उस क्रूस पर जब मेरे और आपके लिए वो बलिदान हुआ, उसने हर एक विषय को उसने पराजित कर दिया है और मैं और आप उसके विजय में विजयी हैं। मेरे प्रियो, हर एक विषय की कीमत यीशु ने चुका लिया है। मुझको और आपको उस सोच में चलना है। मेरे प्रियो, जो भी विचार, जो भी सोच ईश्वरीय प्रेम से हटकर है वो मेरे और आपके लिए नहीं है। हर पल अपने आप को समर्पित करते हुए, उसके अधीनता में चलते हुए, प्रेम में जब हम चलते हैं, वो मुझको और आपको एक विजय जीवन में लिए चलेगा।
वो आपको और अधिक आशीषित करता हुआ आपके जीवन से जो ईश्वरीय उद्देश्य और लक्ष्य है, आप वही सरलता से उसको पूरा कर पाएंगे और आप बहुतों के लिए आशीष का कारण होंगे। प्रभु आपको आशीष दे।